This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने 28 तारीख को एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि शिवपाल सिंह यादव इन तमाम चीजों के बीच, जिसमें अखिलेश यादव को लेकर ब्रजेश पाठक और उसके बाद ब्रजेश पाठक के कांधे पर चढ़कर बीजेपी के कुछ छुटभैया नेता डीएनए वाला सवाल कर रहे थे। काफी दिनों से शिवपाल सिंह यादव वो सुन रहे थे और उसके बाद 28 तारीख को उनका एक बयान आता है। जैसे ही वो बयान आता है तो बीजेपी के ये उछलते हुए नए नवेले राजनेता बनने की कोशिश करने वाले नेता तो शांत हो ही गए, ब्रजेश पाठक भी अब डीएनए का जिक्र करने से बचते नजर आ रहे हैं। 28 तारीख से तकरीबन 4 से 5 दिन बीत चुके हैं दोस्तों, लेकिन उसके बाद आप लगातार देख रहे होंगे एक भी बयान नहीं आया। यानी शिवपाल सिंह यादव का दबदबा कितना है आप समझ गए होंगे। आज इससे जुड़ी कई और महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी लफाजियां किया करते थे, बड़ी बड़ी डींगे हांका करते हैं बीजेपी के वो तमाम नेता शिवपाल सिंह यादव के एक आदेश, एक बयान के बाद शांत हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। शिवपाल सिंह यादव को लेकर मैं हमेशा कहता रहा, वो वक्ता अच्छे नहीं, बोलते ज्यादा नहीं है, जितना बोलते हैं वो आदेश के तौर पर होता है, जितना बोलते हैं वो लफाजी नहीं होती, वो तुकबंदी नहीं होती, बस वो बता देते हैं कि ये है और ये हो सकता है। बाकी आपकी जिम्मेदारी बोलने वाले की, करने वाले की, जो करना है कर ले, बोलना है तो बोल ले, बाद में देख लिया जाएगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि शिवपाल सिंह यादव कोई इस तरीके से दबंगई दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जानते हैं कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप लगाकर ही राजनीतिक बढ़त बनती है। इसीलिए उन्होंने कभी भी योगी आदित्यनाथ को, केशव प्रसाद मौर्य को या बीजेपी के किसी नेता को या बीजेपी के नेताओं के कांधे पर चढ़कर छुटपैया नए नवेले नेता बनने वाले लोगों को रोका नहीं, उनसे कुछ नहीं कहा। जब उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में गंदगी उगली, वो जानते हैं कि ये सारी चीजें चलती हैं राजनीति में। या तो राजनीति नहीं करनी, इन सब के सुपर बॉस बन जाओ, ये तो हो नहीं सकता। आप अलग राजनीतिक दल में है तो इन सब की नैतिकता निभानी होगी। लेकिन जब जरूरत पड़ी तब शिवपाल सिंह यादव ने अभिभावक की भूमिका निभाई है। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया है कि अब सर से पानी ऊपर जा रहा है। आपको याद दिला देता हूं कि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन को लेकर माहौल क्रिएट किया जा रहा था, उसके बाद जो हमला हुआ वो शिवपाल सिंह यादव को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि जो सारी चीजें चल रही थी उन चीजों में सबसे पहले महत्वपूर्ण बात ये होती है कि बयान तक सीमित रहिए। एक बयान दिया गया, आप बयान दीजिए, कानूनी कार्रवाई करिए, रामजीलाल सुमन को जेल भी भिजवा दीजिए, लेकिन हमला होगा और सरकार उसे सपोर्ट करेगी। सपोर्ट शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से करनी सेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से रामजीलाल सुमन के घर पर हमला हुआ, उसके एवज में उनका घर मकान दुकान टूट जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। उसी के बाद शिवपाल सिंह यादव ने हिदायत दे डाली थी, तब से सब कुछ शांत होता हुआ नजर आया। मैं तब भी कह रहा हूं, शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ एक नेता नहीं था जो बोल पाए। मैं छुटभैया नेताओं की बात ही नहीं करता, उनकी तो हैसियत इसलिए नहीं होती क्योंकि जब तक उनके बड़े वाले आका कुछ नहीं बोल पाएंगे तब तक नहीं वो भी जानते हैं कि शिवपाल सिंह यादव के खिलाफ मत बोलिए, वरना बड़े वाले आका का सर से आशीर्वाद हट सकता है। ऐसा ही हाल ही में डीएनए वाले मसले में हुआ। डीएनए खेला जा रहा था, जरूर समाजवादी आईटी सेल की तरफ से एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, लेकिन अब मैं उसे आपत्तिजनक नहीं मानता, माफी चाहूंगा बुरा लगे तो। लेकिन ब्रजेश पाठक के खिलाफ जो समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से ट्वीट किया वो आपत्तिजनक हो ही नहीं सकता। वजह मैं आपको आगे जाकर बता रहा हूं। उसे खुद अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक मानते हुए समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के कर्मचारी से हटवाया था। ब्रजेश पाठक की गुहार लगाई थी तब, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच हॉट टॉक चलती रही, ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच। तब तक बीजेपी का एक छुटभैया सा नेता आता है, बैनर पोस्टर लगा देता, और आज तक की डेट है कि ब्रजेश पाठक ने उसको लेकर कोई बयान नहीं दिया, क्योंकि उसमें वही भाषा शैली थी जो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल में इस्तेमाल की गई थी ब्रजेश पाठक के खिलाफ, जिस पर शिवपाल सिंह यादव का पारा चढ़ गया। उन्होंने जो कहा था वो मैं पहले आपको बता देता हूं एक बार फिर से। देखिए, ये खबर थी एबीपी न्यूज की और 28 तारीख का है। उन्होंने डीएनए विवाद पर संयम की अपील। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए को लेकर चल रही बयानबाजी पर शिवपाल ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। उन्होंने कहा डीएनए को लेकर इस तरह की बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। अखिलेश ने इसका विरोध किया है जो सही है। सरकार में बैठे लोगों को भी संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। जब से ये उन्होंने बयान दिया उसके बाद ब्रजेश पाठक से लेकर समूची बीजेपी और सरकार की हिम्मत नहीं हुई उनमें से कोई कारिंदा उठकर बोल दे कि नहीं शिवपाल सिंह यादव तुम कौन होते हो भाई। एक बार हरकत करने की कोशिश की थी जिसमें रिवर फ्रंट वाले मसले में सीबीआई जांच, सीआईडी जांच का डर दिखाया जा रहा था। उसके बाद से आज तक हिम्मत नहीं हो पाई सरकार के मुखिया की भी कि शिवपाल सिंह यादव पर कुछ बोल दें या कर दें। चच्चू करते रहते हैं सुबह शाम तक।
मैंने तब भी कहा था कि अब हिम्मत नहीं हो पाई और आज हो भी नहीं पाई है। आज आप देख लीजिए 29, 30, 31, 1, 2, 3, 6 दिन बीत चुके हैं, तकरीबन सप्ताह भर होने जा रहा है। आप मुझे दिखाइए कहां ब्रजेश पाठक बोल पाए। लेकिन मैं फिर कहूंगा ब्रजेश पाठक को आगे आकर उस जीशान खान नाम के व्यक्ति की तरफ से जो होर्डिंग लगाए गए थे उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जानी थी। क्यों? क्योंकि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उस लड़के ने किया वही समाजवादी पार्टी के IT सेल ने किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के IT सेल ने जब लिखा था ब्रजेश पाठक के लिए तब तो बड़ी दिक्कत हो रही थी ब्रजेश पाठक को, लेकिन आज क्यों नहीं? इसका भी निगाह अखिलेश की निगाह में भी है, समाजवादी पार्टी की निगाह में भी है कि कल जब संयमित और भाषा शैली के इस्तेमाल की बार का ज्ञान देने की कोशिश करेंगे ब्रजेश पाठक तो उनको यही बैनर पोस्टर दिखाया जाएगा। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.